हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ शेयर एंड डिविडेंड। शेयर एंड डिविडेंड, ऐसे तो शेयर के बारे में हर इंसान को जानना चाहिए। मनी बहुत ही बड़ा इशू है। मनी के बारे में कहाँ हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं, अगर जानकारी नहीं हो तो लॉस भी हो सकता है। तो इस प्रकार से शेयर के बारे में तो जरूर जानना चाहिए। और इस वीडियो में मैं शेयर के सभी टर्म्स समझाऊंगा, क्योंकि जब तक आपको अच्छे से शेयर के टर्म्स न समझ में आ जाए आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। तो पहले शेयर के सारे टर्म्स को ध्यान से समझिए, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन शुरू करते हैं। शेयर एंड डिविडेंड देखिए, इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर। इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर में हम लोग समझेंगे कि शेयर क्या होता है, पूरा इसके बारे में डिटेल जानकारी। टू स्टार्ट एन इंडस्ट्री or a big business, a large amount of money is required. If an individual does not have sufficient money, then some person associate together and prepare a detailed plan of the project with the help of some expert in that particular field. They also some rule and regulation regarding its functioning. These are the registered under the Indian Companies Act. The company so formed is called a joint stock company. So formed is called a joint stock company. ये हो गया। और ये सारी जो किस रूल रेगुलेशन में काम करेंगे, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंतर्गत। The total amount of money required for the project is called the capital. जो टोटल मनी लगेगा वो क्या होगा, वो उसको बोलेंगे कैपिटल। A joint stock company divides the required capital into small unit. इस कैपिटल को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड कर देंगे। इस स्मॉल यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। तो इस प्रकार से ये हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर एंड डिविडेंड। शेयर क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर एंड डिविडेंड, हम लोग इसको एक बार हिंदी में भी समझ सकते हैं, बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा अच्छे लैंग्वेज में। तो ध्यान दीजिए, अगर सभी टर्म अच्छे से अगर आ जाएंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो कंटिन्यू उसको देखते रहिए, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ही अच्छे से आपका शेयर पूरा एंड डिविडेंड क्लियर कर दूंगा और ये समझ में आ जाएगा तो इसके आगे आप लोग न्यूमेरिकल वगैरह आसानी से लगा सकते हैं, फिर मैं बताऊंगा आगे। चलिए तो ध्यान देते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर एंड डिविडेंड में। तो जब कोई छोटा सा व्यवसाय बिजनेस आरंभ किया जाता है जिसमें कम पूंजी कैपिटल की आवश्यकता होती है, तब केवल कुछ ही व्यक्ति या एक ही व्यक्ति उसकी पूंजी दे सकता है। मगर जब कोई बड़ा व्यवसाय करना हो, जैसे चीनी मिल खोलना, सीमेंट की फैक्ट्री खोलना या और कोई बड़ी कंपनी खोलना, कंप्यूटर वगैरह की कंपनी खोलना, तो जिसमें अधिक धन की आवश्यकता होती है, तो उसकी पूंजी केवल 2-4 व्यक्तियों के बस की बात नहीं होती है। इसके लिए कुछ लोग आपस में मिल जाते हैं और एक निगम, कॉरपोरेशन या कंपनी बना लेते हैं। ऐसे कंपनी को संयुक्त स्टॉक कंपनी या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं। ऐसे कंपनियों के संचालक डायरेक्टर चुने जाते हैं जो कंपनी की देखरेख करते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टर्म है कैपिटल क्या होता है समझा दिया, शेयर क्या होता है समझा दिया, एंड शेयर होल्डर क्या होता है समझा दिया। तो हमने समझा ही दिया कि जो टोटल पूंजी से कोई कंपनी बनता है उस टोटल पूंजी को कैपिटल बोलते हैं। टोटल पूंजी को छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड करते हैं, उसको शेयर बोलते हैं। और जो उस शेयर को खरीदता है उसको हम लोग शेयर होल्डर बोलते हैं। तो शेयर, द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड द capital. Okay, the total amount of money required for the project is called the capital. A joint stock company divides the required capital into a small unit. Each such unit is called share.
क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान से एक बार इसको हम लोग देखते हैं। तो कैपिटल, शेयर एंड शेयर होल्डर के बारे में मैंने बताया कि द टोटल अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट इज कॉल्ड कैपिटल। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी डिवाइड्स द रिक्वायर्ड कैपिटल इनटू स्मॉल यूनिट्स divide the required capital into small units. Such unit is called share, and these shares are sold among person called shareholder. तो जो वो ये शेयर जिनके बीच में बेचा जाता है उन पर्सन को क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ शेयर, शेयर कितने टाइप का होता है? तो फर्स्ट होता है ए कॉमन शेयर और इक्विटी शेयर। पहला होता है कॉमन शेयर और इक्विटी शेयर, और सेकंड क्या होता है? प्रिफर्ड शेयर। सॉरी, सेकंड क्या होता है? प्रिफर्ड शेयर। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड जो है, डिविडेंड इट इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द शेयर होल्डर इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाई देम। जिस रेशियो में उनके पास शेयर होता है उस हिसाब से उनको एक मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट होता है उसको उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसको हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। उसके प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर के रेशियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिए, फेस वैल्यू क्या होता है? तो फेस वैल्यू क्या होता है कि जितने में हम कंपनी कोई शेयर निकालती है उस कास्ट को फेस वैल्यू बोलते हैं। मतलब फेस वैल्यू, द वैल्यू फॉर विच ए शेयर इज इशूड बाय कंपनी इज कॉल्ड द फेस वैल्यू। ओके, फेस वैल्यू क्या होता है समझिए। द वैल्यू फॉर विच इससे फेस वैल्यू, द वैल्यू फॉर विच ए शेयर इज इशूड बाय ए कंपनी इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू ऑफ शेयर, समझ गए? वैल्यू फॉर विच ए शेयर इज इशूड बाय कंपनी इज कॉल्ड the face value. The face value of share is printed on the share certificate, and is also known as nominal value. इसको nominal value भी बोलते हैं और उसको per value भी बोलते हैं of the share, per value of the share. नेक्स्ट है फेस वैल्यू, समझ में आ गया। नेक्स्ट है मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू क्या होता है? शेयर जितने में हम खरीदते हैं, मतलब कंपनी जितने में निकालती है उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, और कंपनी से निकालने के बाद मार्केट में हमको जितने की मिलती है उसको हम लोग मार्केट वैल्यू बोलते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि द वैल्यू फॉर विच ए शेयर इज अवेलेबल इन द मार्केट इज कॉल्ड द मार्केट वैल्यू। बात समझ में आ गई? द वैल्यू for which a share is available in the market is called the market value. इतनी बात समझ में आ गई ऑफ द शेयर। ओके, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर में वेरी फ्रॉम डे टू डे। ये जो है मार्केट वैल्यू क्या होता है? डे टू डे वेरी होता है। whereas its face value always remains the same. ये नहीं वेरी करता, मगर मार्केट वैल्यू डे टू डे वेरी करता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, शेयर एट प्रीमियम। शेयर एट प्रीमियम क्या है, इस पर ध्यान से समझिए। A share is said to be at premium. A share is said to be at premium or above par if its market value is more than its face value.
शेयर इज सेड टू बी एट प्रीमियम और above पर इफ इट्स मार्केट वैल्यू इज मोर देन फेस वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से ज्यादा है तो हम वैसे शेयर को क्या बोलते हैं, एट प्रीमियम बोलते हैं या above पर बोलते हैं। अगर फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू सेम है तो उसको एट पर बोलते हैं, ठीक है, ज्यादा है तो above पर बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। मान लीजिए कि कोई शेयर है 100 रुपए का, इफ ₹100 शेयर इज कोटेड एट प्रीमियम ऑफ ₹35 देन द फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इज, तो वन शेयर का फेस वैल्यू कितना है, 100 है। मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो वन शेयर मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर कितना होगा, तो 100 रुपए का फेस वैल्यू हो गया अब प्लस जो है 35 एट प्रीमियम लग रहा है, तो इनको ऐड कर देंगे तो ये हमारा टोटल हो जाएगा 135। तो ये 135 हो गया क्या, यही मार्केट वैल्यू ऑफ द वन शेयर। ओके, यहाँ पर ये चीज गलत लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा 100। ओके, तो इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेयर एट डिस्काउंट, तो उसी प्रकार जैसे एट पर एबव पर था या एट प्रीमियम था, इसी प्रकार है शेयर एट डिस्काउंट की अगर मार्केट वैल्यू जो है फेस वैल्यू से कम हो जाए, मतलब फेस वैल्यू से कम में मार्केट में मिलता है तो उसको बोलते हैं शेयर एट ए डिस्काउंट। ये शेयर इज सेड टू बी डिस्काउंट एट डिस्काउंट और बिलो पर, शेयर इज सेड टू बी एट ए डिस्काउंट और बिलो पर if its market value is less than its face value, market value is less than its face value. If rupees 100 share is quoted at a premium of rupees 15, then the face value of one share is 100, तो मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज क्या, 100 में से 15 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 85 रुपीज। तो इतना क्लियर हो गया। तो 85 मतलब 100 से कम है, इसलिए ये हो गया एट डिस्काउंट। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कुछ सम यूजफुल पॉइंट ऑन क्वेश्चंस टू रिमेंबर। सम यूजफुल पॉइंट ऑन क्वेश्चन टू रिमेंबर। ध्यान दीजिए इसको अच्छे से। तो द फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑलवेज रिमेन द सेम। ये अभी हमने पीछे बताया कि किसी भी शेयर का जो फेस वैल्यू है वो ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है, चेंज नहीं होता है डे टू डे। मगर जो मार्केट वैल्यू वो डे टू डे चेंज होता है। तो द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये दो बातें हमने पीछे बताया। आगे बढ़ते हैं। एवरी कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू ऑफ इट्स शेयर। तो एवरी कंपनी क्या करती है कि सभी फेस वैल्यू पर डिविडेंड डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर डिविडेंड ऑन द फेस वैल्यू। जो डिविडेंड होता है किस पर होता है, फेस वैल्यू ऑफ द इट्स शेयर। ओके, तो समझ में आ गया डिविडेंड किस पे मिलता है। एनुअल इनकम क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इस पर न्यूमेरिकल लगा एनुअल इनकम। तो डिविडेंड और इनकम पर शेयर, डिविडेंड और इनकम पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो जो आएगा वो क्या होगा, एनुअल इनकम होगा। ये एनुअल इनकम समझ में आ गया। आगे है इनकम पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। इनकम पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर। the rate of dividend into face value of one share, rate of dividend into face value of one share is called income per share और dividend per share। ओके, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेयर होल्डर बाई ए person, number of shares held by a person, number of shares held by a person। तो ये होगा टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन इन्वेस्टमेंट इन वन शेयर। मतलब जितना टोटल इन्वेस्ट करेंगे और एक शेयर का जितना इन्वेस्ट होगा उसको डिवाइड करने से नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। या ये भी कह सकते हैं कि टोटल इनकम, टोटल शेयर में जितना इनकम होगा मतलब टोटल डिविडेंड अपॉन इनकम फ्रॉम वन शेयर और डिविडेंड पर शेयर, ये भी नंबर ऑफ शेयर के इक्वल होगा। अगर
अगर इनकम दिया है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट इनकम दिया है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट दिया है तो ये फार्मूला लगा सकते हैं। इसी को हम लोग फेस वैल्यू के हिसाब से भी निकाल सकते हैं कि अगर टोटल फेस वैल्यू कितना होगा और एक शेयर पर कितना फेस वैल्यू, सिर्फ फेस वैल्यू दिया है तो इस फार्मूले से भी लगा सकते हैं। और अगर मार्केट फेस वैल्यू नहीं देकर के मार्केट वैल्यू दिया है तो वही चीज है कि मार्केट वैल्यू ऑफ द ऑल शेयर्स अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये सारे फार्मूले, चारों फार्मूले जो है, एक फार्मूला, दो फार्मूला, तीन फार्मूला, चार फार्मूले, ये चारों फार्मूले हैं नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय ए पर्सन निकालने के लिए। आगे हम लोग पढ़ते हैं द परसेंटेज इनकम इन द इन्वेस्टमेंट यील्ड, या यील्ड परसेंटेज भी निकालने को बोलता है। तो टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, टोटल इनकम अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो ये आएगा परसेंटेज इनकम ऑफ द ऑन दिस इन्वेस्टमेंट और यील्ड परसेंट बोलते हैं। तो फॉलोइंग ऑफ द सम यूजफुल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड। अब हम लोग आगे, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। इतना अगर हम लोगों को इतने फार्मूले अच्छे से याद कर ले तो हम लोग फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर एक बार हो जाएगा। तो फार्मूला भी उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं इसके। तो ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग आगे क्या कर सकते हैं। तो आगे ध्यान दीजिए, अगला क्या है, कुछ और फार्मूले हैं। इतना तो फार्मूले मैंने बता दिए। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, मनी इन्वेस्टेड, कितना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। एक शेयर का जितना मार्केट वैल्यू है और कितने शेयर है टोटल मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। इनकम कैसे निकलेगा, इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, या एनुअल इनकम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। इनकम मतलब एनुअल इनकम से है कि नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, किस रेट से डिविडेंड मिल रहा है का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एनुअल इनकम आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रिटर्न और यील्ड परसेंटेज भी हमने बताया है कितना परसेंट रिटर्न होगा। तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100, तो ये फार्मूला हो जाएगा रिटर्न। एक बार फार्मूला मैं दोबारा बता रहा हूँ, अच्छे से समझ लीजिए तभी सारे क्वेश्चन लग पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड, नंबर ऑफ शेयर परचेज, तो नंबर ऑफ शेयर परचेज क्वेश्चन पूछता है। तो इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किए अपन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर और एनुअल इनकम, या हम अदरवाइज कह सकते हैं कि एनुअल इनकम ऑन वन शेयर। इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर और एनुअल इनकम अपॉन इनकम ऑन वन शेयर, इससे क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर परचेज्ड। तो ये फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं, ये फार्मूले हैं, इनकी हेल्प से हम लोग ये समझ सकते हैं और क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो हम लोग इतना अच्छे से समझ लिए हैं। अगर ये सारे टर्म अच्छे से समझ में आ गए तो आगे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में अच्छे से समझते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। ये सारी चीज़ें आप एज ए थ्योरी नॉलेज के हिसाब से, फार्मूले के हिसाब से, शेयर के टर्म्स के हिसाब से और सिलेबस के अकॉर्डिंग ही नहीं, ऐसे भी होल लाइफ कभी भी अगर शेयर के बारे में जानकारी के हिसाब से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल है। इसलिए अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चंस अच्छे से लगवाऊंगा, आप ध्यान से मेरे अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू।